हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडेप्थ सिटी। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 2 ऑलमोस्ट आपका बंद हो गया है और 12 अगस्त को क्या कहता है लास्ट खुला था, जिसमें आपने क्या करा था, अपनी अपनी सिमिलरिटी रैंक के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट क्या करी थी, अरेंज करी थी। अब आपका फेज 3 आज ही के दिन शाम के 5 बजे ओपन होने वाला है, जिसमें आपका फर्स्ट सीट एलोकेशन दिखाने वाला है। तो बात करते हैं कि आपका एंटायर प्रोसेस क्या क्या होगा और आपको क्या क्या करना है, ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना कर दो। बिकॉज एक भी मिस्टेक आपको क्या कर सकती है, CSCS के राउंड से आपको बाहर कर सकती है और आप फर्दर क्या करें, पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे इस राउंड में, कि आपने सोचा कि दोबारा कर लो, नहीं कर पाओगे और आपको क्या कॉलेज नहीं मिल पाएगा, आपका कोर्स नहीं मिल पाएगा, आपका एक साल वेस्ट हो जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल का बेल आइकन हिट कर दो, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ सके। अगर हम बात करें, जैसे ही आप अपना CSS पोर्टल लॉगिन करोगे तो आज 5 बजे आपके पोर्टल पे क्या लेगा, ये लिख के आएगा फर्स्ट राउंड CSS एलोकेशन। ठीक है, इसमें आप जैसे व्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे तो देखिए आपके पास दो टाइप के कैटेगरी यहाँ पे हो सकते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जिसको कोई ना कोई सीट एलोकेट हो गई है तो उसका कैसा दिखेगा, और एक ऐसा स्टूडेंट जिसको कोई ना कोई अभी तक सीट एलोकेट नहीं हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसका नहीं हुआ है। तो जैसे आप नहीं करोगे तो देखिए उसके पोर्टल पे जैसे आप व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको ये दिखाई देगा, जिसमें आप देखोगे कि उसके प्रोग्राम के आगे कुछ नहीं लिखा, उसके कौन से कोर्स है, उसका कैटेगरी नहीं मिला, उसका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, यूजर एक्शन क्या है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा नो सीट एलोकेटेड या फिर और नो एक्टिव CSS एलोकेशन राउंड एक्टिव। ठीक है, इसका मतलब क्या देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपका कोई सर्वर में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली है। अब आपको क्या करना है, सेकंड राउंड का वेट करना है। तो आप इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस इंतजार कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट की, जिसको कोई ना कोई सीट एलोकेट हो गई है, तो उसका कैसा रहेगा। तो उसको जैसे कि आप देख सकते हैं व्यू पे वो क्लिक करेगा और उसको क्या करेगा, सबसे पहले आप उसको कौन सा कोर्स और कौन सा कॉलेज उसको मिला है वो दिखाई देगा। उसके बाद उसकी एलोकेशन दिखाएगा कि भाई CSCS राउंड 1 है। ठीक है, सीट कैटेगरी जो कि अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से, और उसका स्कोर ये लिख के आएगा। और यहाँ पे लिखा आएगा एप्लीकेशन स्टेटस, जिसमें आपका लगेगा नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, ये जैसे ही आप एक्सेप्ट का बटन दबा दोगे तो वहाँ पे एक्सेप्टेड आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए एक्सेप्टेड एलोकेशन का आपको बटन दे रखा है, आपको बस उस पर क्लिक करना है। इसके लिए आपको बस 2 दिन का टाइम दिया गया है। ठीक है, सिर्फ 18 अगस्त तक आप क्या कर पाओगे, इसको एक्सेप्ट कर पाओगे। अगर नहीं करते हो तो आपको CSS के प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए एक कैटेगरी लेते हैं, एक ऐसा स्टूडेंट, ठीक है, जिसको ये सीट पसंद आएगी, वो सिंपल इसको एक्सेप्ट कर लेगा और आगे फर्दर क्या करेगा, प्रोसेस में चले जाएगा। एक ऐसा स्टूडेंट जो ये सोच रहा है कि भैया मेरे को ये कोर्स और कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, सीट एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। देखिए यहाँ पे आप कहीं पे भी देख लीजिए, आपके पास रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं है। आपको ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडीशन है कि आपको जो भी सीट अलोकेट कर दिया गया है, आपकी मार्क्स और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको इसको एक्सेप्ट करना है। अगर आप उसको 18 अगस्त से पहले एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, CSCS के राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। जो CSCS के 2 राउंड होने वाले हैं उसमें आप फ्यूचर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगर इन फ्यूचर 3 होता है उसमें भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अब आपको डायरेक्ट सीधा स्पॉट राउंड में ही मौका मिलेगा, जिसमें सीट बहुत कम होती है, और स्पॉट राउंड में आपको फिर से क्या रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी पड़ेगी और प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे आप एक्सेप्ट का बटन दबाते हैं तो जैसे आपके एप्लीकेशन स्टेटस में लिख के आ रहा था कि नॉट एक्सेप्टेड, अब आपके लिख के आएगा न्यू एप्लीकेशन, और यूजर एक्शन में क्या आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रूवल फ्रॉम कॉलेज या डिपार्टमेंट अंडर द प्रोसेस। अब देखिए आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे किस पे, CSCS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसको किसी ने वेरीफाई नहीं करा। वो मान के चल रहे थे कि आपने क्या है, डॉक्यूमेंट सही अपलोड करे। अब क्या करता है, कॉलेज वेरीफाई करता है इन सारे डॉक्यूमेंट को, और कॉलेज इस डॉक्यूमेंट को 3 तरीके से वेरीफाई करता है। एक, सबसे पहले डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है, दूसरा क्या करता है, कॉलेज वेरीफाई करता है, तीसरा प्रिंसिपल वेरीफाई करता है। सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो प्रिंसिपल वेरिफिकेशन में लगता है, क्योंकि डिपार्टमेंट और कॉलेज जल्दी जल्दी क्या करते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल के पास पूरे कॉलेज का डाटा एक साथ आ जाता है और उसको हर एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने में क्या करता है, समय लगता है। अब देखिए कॉलेज को इसके लिए टाइम दिया गया है कि वो यहाँ पे इसको 20 अगस्त तक इसको क्या कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। यानी कॉलेज के पास कुल मिला के कितने 4 दिन हैं इस डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करने में। और आपको क्या करना है, फीस पेमेंट की लास्ट दे रखी है 21 अगस्त, 21 अगस्त तक का टाइम देगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात कर दूं मैं, तो क्या है, कॉलेज को जनरली ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में क्या करता है, बहुत समय लगता है। क्यों, क्योंकि देखिए 3 तरीके से करना है। कभी कभार क्या करता है कॉलेज इसको क्या नाम है 19 तारीख तक कर लेगा या 20 तारीख तक वेरिफिकेशन करेगा, और लास्ट डेट फी पेमेंट की 21 तारीख है। तो अगर आपकी फ़ी पेमेंट में कोई भी गड़बड़ हो जाती है तो उसको ठीक करने का आपके पास बिल्कुल समय नहीं होता, क्योंकि बहुत समय कम मिलता है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज 16 को सीट आई है और जस्ट 17 और 18 को क्या कर देगा, आपको कॉलेज वेरीफाई डॉक्यूमेंट करके दे देगा। नहीं, कभी कभार बहुत टाइम लगा देता है, आपको वेट करना पड़ता है। इसलिए अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात कर लो, जैसे कॉलेज डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई कर रहा होगा, तो अगर कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होती है तो कॉलेज क्या करता है, क्यूरी राइज करता है। क्यूरीज का सेक्शन है, जैसे आप होम पे क्लिक करते हैं, क्या करते हैं, जैसे आप अपने होम पे क्लिक करेंगे तब आपके पास क्या होगा, ये वाला ऑप्शन ओपन होगा। इस वाले ऑप्शन में आपको क्या होगा, क्यूरी दिख रहा होगा। क्यूरी पे आपकी क्या होता है, क्यूरी राइज करी जाती है। तो आपको जब तक आपके
ठीक है। तो आपको जब तक आपके पोर्टल पे फीस पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ जाता, सबको क्या करना है, क्वेरी का ऑप्शन बार बार चेक करते रहना है कि कॉलेज कोई क्वेरी तो राइज नहीं करता। अगर देखिए कॉलेज कोई क्वेरी राइज नहीं करता है तो आपके स्क्रीन पे क्या, अगर देखिए कॉलेज कोई क्वेरी राइज नहीं करता है तो आपके क्वेरी वाले सेक्शन पे ये लिखा आएगा कि नो क्वेरी राइज बाय कॉलेज। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो देखिए ये आपके दिखा देगा कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसके क्या नाम है, कोई प्रॉब्लम आई थी तो उन्होंने कहा कि सेल्फ अटेस्ट करके लिख के दे दो और सिग्नेचर, और उसको क्या करो, अपलोड कर दो। तो डॉक्यूमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपके पास मैक्सिमम 2 दिन का ही समय दिया जाएगा, 2 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा आपको। तो 2 दिन के अंदर आपको ये कर लेना। अगर मान लीजिए आप 2 दिन के अंदर ये प्रोसेस नहीं करते हैं तो आपका क्या एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और आपके एप्लीकेशन पे रीज़न भी लिखा जाएगा किस वजह से हमने क्या करा है, रिजेक्ट करा है। मान लीजिए ये सारा प्रोसेस हो गया, अब आपके पास क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। तो आपके पोर्टल पे लिख के आ जाएगा भाई आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। उसके बाद आपके पास क्या होगा, फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा उस समय देखिए आप कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। हो सकता है आपके फ़ी पेमेंट के लिए किसी को 2 दिन का समय मिले, किसी को 1 दिन का ही समय मिले। क्यों, कब डॉक्यूमेंट कॉलेज द्वारा वेरीफाई करा। अगर कॉलेज ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा 19 तारीख का, तब तो आपको क्या करेगा, 2 दिन का समय मिलेगा। लेकिन अगर कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा है 20 तारीख को, तब तो आपके पास 1 ही दिन का समय है। पिछली बार भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके फॉर्म इसी वजह से रिजेक्ट हुए क्योंकि वो फ़ी पेमेंट नहीं कर पाए टाइम पे, और बाद में क्या आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिस में आते हैं और ये सारी चीज़ें उनको बताते हैं हेल्प डेस्क के, जिसका नाम रखा गया है COT हेल्प डेस्क। तो देखिए अगर मैं रियल बात बताऊं तो COT हेल्प डेस्क से आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली होती है, बहुत कम सपोर्ट मिलता है वहाँ से। एक तरीके का जैसा गवर्नमेंट वर्क होता है ना, वैसा चल रहा होता है, बहुत ही कम सपोर्ट मिलता है। एक बार अगर गड़बड़ हो गई तो हो जाएगी, उसको वापस आप ठीक भी नहीं कर पाओगे और वो करेंगे भी नहीं। वो बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, सुनते भी नहीं आपकी, तो आपके साथ एक रूड बिहेवियर करा जाएगा। तो अब देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। सबसे पहली कि आपको अपनी पेमेंट, ठीक है, सिर्फ नाइट में करनी है। क्यों, क्योंकि नाइट में जो होता है सर्वर पे क्या होता है, लोड कम रहता है, तो आपका चांस ज़्यादा होता है कि आपकी पेमेंट क्या होता है, सक्सेसफुल हो जाए। दूसरा, आपके अकाउंट में कम से कम आपके पास 2 बार या 3 बार फ़ी पेमेंट जितना अमाउंट होना चाहिए। नहीं है तो कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, अपनी फ़ी पेमेंट कर सको। क्यों भैया मैं 2 या 3 बार कह रहा हूँ उस अमाउंट का, क्यों, देखो बेटा एक ही बात है। अगर आपका पेमेंट फेल हो गई तो पेमेंट फेल हो जाने के बाद क्या होता है, आपका बैंक अकाउंट से तो आपका पैसा तो कट गया, अब वो आने में कम से कम 3 या 4 दिन लगाएगा। लेकिन आपको अगर एडमिशन चाहिए तो आपको उसी 1 दिन के अंदर, यानी 21 तारीख से पहले 21 तारीख के शाम के 5 बजे से पहले आपको फ़ी पेमेंट कर देना। तो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट होना चाहिए दोबारा फीस पेमेंट करने का। अब देखिए मान लीजिए आप फ़ी भी पेमेंट कर देते हो, फ़ी पेमेंट करने के बाद आगे प्रोसेस क्या होता है, आपके पोर्टल पे आपकी क्या होती है, पेमेंट लिंक जनरेट हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्लिक टू प्रिंट अ पेमेंट रिसिप्ट। आप ये पेमेंट रिसिप्ट निकाल के रख लीजिएगा, यही आपके लिए क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो पेमेंट रिसिप्ट है। पेमेंट रिसिप्ट निकाल के रख लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट रिसिप्ट निकालेंगे तो आप व्यू वाले बटन पे देख सकते हैं पूरी डिटेल दी होगी। यही आपकी क्या होती है, एक तरीके का आइडेंटिटी कार्ड होता है जब आप कॉलेज में एंटर करोगे पहले दिन, या ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो 1 से लेकर 2 मंथ, जब तक कॉलेज द्वारा आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया जाता तब तक आपकी एंट्री इसी के थ्रू होने वाली है। दूसरा, आपके पास एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा रेड कलर में, विड्रॉ एप्लीकेशन। देखिए इसको रेड कलर में इसलिए रखा गया है कि आपको इस पर क्लिक बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो तुरंत आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा और आप CA/CS के राउंड से बाहर हो जाओगे, दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। भले आपको सीट पसंद हो चाहे ना हो, आपको क्या करना है, विड्रॉ एप्लीकेशन नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद देखिए आपके मोबाइल में क्या होता है, ऐसा ऑप्शन आता है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आपके पास 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। पेमेंट रिसिप्ट आपने डाउनलोड कर ली, उसके बाद आपके पास आता है फ्रीज एलोकेशन और अप्लाई फॉर अपग्रेड, विड्रॉ एप्लीकेशन तो मैंने आपको बता दिया। फ्रीज एप्लीकेशन और अप्लाई फॉर अपग्रेड, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको क्या कहते हैं, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाती है, तो वो क्या करते हैं भाई, फ्रीज एलोकेशन कर देते हैं और उनका क्या होता है, आराम से वो कॉलेज जाना चालू कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको उनके मनपसंद कोर्स और कॉलेज तो मिल गया, लेकिन उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में क्या है कि भाई अगर और अच्छा मिल जाए, ठीक है, मेरे को 5वें-6ठे नंबर का मिला, अगर और अच्छा मिल जाए तो बेटर क्या है, तो उनको अप्लाई फॉर अपग्रेड पे ही जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना, हमेशा अप्लाई फॉर अपग्रेड पे ही जाना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा सीट और एक अच्छा लोकेशन आपको मिल सके। मान लीजिए किसको नहीं जाना चाहिए अप्लाई फॉर अपग्रेड, देखिए पिछली बार भी कई ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने ये गड़बड़ करी थी, मेरे दोस्त भी हैं उनमें से कुछ, वो बताते हैं। तो देखिए अगर आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सही नहीं बनाई है, मान लीजिए आपको 28 नंबर का क्या है कॉलेज मिला है, इसके ऊपर आपको क्या है 19 कॉलेज हैं, तो वो जो 19 कॉलेज है उसमें आपने क्या करा है, जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है ना, उसमें कुछ ऐसे कॉलेज डाल दिए हैं बीच में, या कुछ ऐसा कोर्स डाल दिया जो इस 20 वाले से बहुत बेकार है। यानी मान लीजिए 23 में आपको साउथ का मिला और आपने ऑफ का डाल रखा है,
तो इस केस में आपको क्या करना है, अपग्रेड पे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो क्या कर जाएगा, वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा और आपकी ये सीट चली जाएगी। तो इस केस में आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय ध्यान देना चाहिए था, अगर नहीं दिया है तो इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऐसी कोई मिस्टेक करी है तो आपको अप्लाई फॉर अपग्रेड पे नहीं जाना है, फ्रीज कर देना है। अगर आपकी प्रेफरेंस बिल्कुल सही है तो आपको हमेशा, चाहे कोई सा भी राउंड हो, चाहे फर्स्ट राउंड हो, चाहे सेकंड राउंड हो, चाहे थर्ड राउंड हो, आपको हमेशा अप्लाई फॉर अपग्रेड पे जाना है। हमेशा आपको क्या होगा, एक बेटर ऑप्शन ही मिलेगा। इसके बाद जैसे ही आप क्या करते हैं, अप्लाई फॉर अपग्रेड कर देते हैं, उसके बाद जैसे कि ये मैंने करा था अपने अप्लाई फॉर अपग्रेड, मेरे को फर्स्ट राउंड में मोतीलाल नेहरू कॉलेज मिला था। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये लिख के आता है कि अप्लाइड फॉर अपग्रेड आपने कर दिया। अब कब करा है उस वो डेट लिख के आएगी और वहाँ पे आपको क्या लगेगा, आपकी टाइमिंग लिख के आएगी। अब जैसे ही आपका सेकंड अलोकेशन आएगा उसमें आपको क्या करना है, अच्छा देखिए, फ्रीज अलोकेशन सीट का ऑप्शन अभी भी आपके पास क्या चलते रहता है। तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड की सीट से पहले अगर करना है तो कर सकते हो, वरना आप क्या कहते हैं, अपने अप्लाई तो अपग्रेड पे कर रखा है। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसके बाद देखिए क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, सीट निकालता है, कौन सी वेकेंट सीट निकालता है कि किस किस कॉलेज में कौन कौन से कोर्स में सीट बची है। ये निकालने के बाद 22 तारीख को ये निकालेगा, इसकी लिस्ट देगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए आपके पास 23 तारीख तक टाइम है कि आप अपनी हायर प्रेफरेंस को क्या कर दो, अरेंज कर दो। कैसे कि भैया अगर आप अपग्रेड के लिए गए हो, ठीक है, उसके बाद आपके पास 20 नंबर की आपको प्रेफरेंस मिली है, वो भी ठीक है, इसके ऊपर आपके 19 और प्रेफरेंस है। अब वो आपको कहेगा कि भैया वैकेंट सीट आपने देख ली, किस किस कॉलेज में कौन कौन से कोर्स में सीट बची है, उसके हिसाब से आपने देख लिया। उसके हिसाब से ये जो 19 कॉलेज और कोर्स का प्रेफरेंस है इसको अरेंज करो, ताकि आपका चांस इंक्रीज हो सके आपकी कॉलेज या कोर्स मिलने का। ये होने के बाद 23 तारीख को ये बंद हो जाएगा और 25 तारीख को आपकी सेकंड सीट अलोकेशन आ जाएगी। जैसी आ जाएगी उसके बाद देखिए क्या ऑप्शन होगा, उसके बाद आपके पास सेम, तो देखिए जैसे ही आपको क्या कहते हैं, सेकंड प्रेफर, मान लिया आपका अपग्रेड हो गया और आपको कोई कॉलेज मिला तो सेम आपके पास क्या होगा, एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिजेक्ट का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आपका अपग्रेड होकर कोई कॉलेज या कोर्स मिल जाता है तो तुरंत जो आपका जो पहले वाला है उसमें ऑटोमेटिकली आपका नाम कैंसिल हो जाता है। तो क्या होगा, मेनली अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मेरे को एक्सेप्ट नहीं करना, मेरे को पुराने वाले में जाना है, तो ऐसा नहीं होगा, आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, उसको आपको मिल चुका है। अब आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, आपको मिल चुका है, आप उसमें कोई, ठीक है। तो देखिए कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर मेरे को पुराना वाला चाहिए, पहला वाला और अभी जो मिला है वो अच्छा नहीं है, तो देखिए अब आपको वो पुराना वाला नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मेनली आपकी प्रेफरेंस लिस्ट फॉलो करी है। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से ये जो आपको नया मिला है वो पहले वाले से बेटर है, इसलिए वो आपको अलॉट करा गया और वो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको CSS पोर्टल से बाहर कर दिया जाएगा, आप दोबारा एडमिशन नहीं ले पाओगे, सीधा स्पॉट राउंड में आपको जाना पड़ेगा। और स्पॉट राउंड में आप कोशिश करिए ना ही जाए, क्योंकि स्पॉट राउंड में बहुत कम सीटें होती है और बहुत कम चांस होता है कि बच्चों को कॉलेज या कोर्स मिले। अच्छा, जैसे आप कर लेंगे, आपको मान लीजिए सेकंड राउंड में अपग्रेड होकर कुछ ना कुछ मिल गया, तो आप सिंपल सा उसका फ़ी पेमेंट करिए। आप फ़ी पेमेंट के लिए 2 कंडीशन हो सकते हैं। मान लीजिए जो नया कोर्स मिला है उसकी फ़ीस हाई है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपको पे करना पड़ेगा पुरानी वाली फ़ी को हटा के बस उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। वरना अगर मान लीजिए आपकी फ़ीस क्या है, कम है, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो बच जाता है, जो आपको रिटर्न करना है, वो 3 से 4 दिन में आपके पास क्या कर रिटर्न कर दिया जाएगा। तो देखिए ये सारा उसके बाद क्या होता है, आप आराम से आप फ़ी पेमेंट लिए उसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही मान लीजिए आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तब आपको कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप व्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए ये आपको एक्चुअल में दिखेगा, जिसमें आपका नाम लिखा होगा, आपका क्या नाम है, आपका नंबर, फॉर्म का नंबर लिखा होगा, रेफरेंस नंबर लिखा होगा, प्रोग्राम कौन सा मिला है, कॉलेज कौन सा मिला है, आपका स्कोर को किस सब्जेक्ट को मिला के काउंट करा गया है, आपको कौन से राउंड मिला है, कैटेगरी क्या है आपके पास, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी होगी, आपने पेमेंट कर दिया है। और यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन होगा तो आपको विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। तो देखिए ये सारा एंटायर प्रोसेस था। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बात बताना चाहूँ तो देखिए मेनली आप ये करना, ठीक है, कि आपको पेमेंट करते समय ध्यान रखना है, पेमेंट के लिए आप एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक में रखिएगा। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पेमेंट की बहुत दिक्कत हो जाती है, ट्रांजैक्शन सही से नहीं होती है, तो प्लीज़ अपना इलाका चेंज कर दीजिए। कुछ दिन के लिए आप थोड़ा शहर की तरफ आ जाइए। दूसरा, अगर मोबाइल से पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करिए, प्लीज़ कैफ़े की मदद लीजिए। कैफ़े में आपको कंप्यूटर सर्वर आपको मिलेगा जहाँ पे। तो आशा करता हूँ कि अब आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये सारा एंटायर प्रोसेस है, अब आपसे कोई भी गलती नहीं होने वाली है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उससे ज्वाइन कर लो। वहाँ आराम से डाउट पूछ सकते हो। पर्सनल नंबर भी है, 1-on-1 फ्री काउंसलिंग कॉलिंग भी कर सकते हो। कोई चार्ज नहीं करता मैं, बिकॉज मैं भी आपकी सिचुएशन जानता हूँ। इसी सिचुएशन से मैं भी निकला। मेरे पास भी भाई पैसा नहीं था, ठीक है, कि मैं पे कर पाऊँ, अपनी काउंसलिंग करवा पाऊँ या अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना पाऊँ। तो मैंने सारी की सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है। सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने अपने चैनल में पहले ही डाल दी थी कि कौन कौन सी आपको कॉलेज डालना चाहिए, कैसी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी चाहिए। दूसरा, अभी मैंने हाल फिलहाल में आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट, ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए भी मैंने डाल दिया है। इनकम सर्टिफिकेट का बच्चों को डाउट हो रहा है किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ज़रूर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट करने में प्लीज़ उसको कमेंट करिएगा। थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करने में, ठीक है। ये चैनल आपको सिर्फ CUT तक नहीं, आपके कॉलेज में भी बहुत सपोर्ट करेगा कि आपको प्लेसमेंट कहाँ से लेनी चाहिए, इंटर्नशिप कहाँ से लेनी चाहिए, क्या क्या फॉर्म आते हैं, कैसे क्या प्रोसेस होगा। कोई भी परेशानी आपके कॉलेज के रिगार्डिंग होगी, कॉलेज के दौरान होगी, तो आप किससे हेल्प ले पाओगे, तब आपको क्या मिलेगी, आपको प्रॉपर हेल्प मिलेगी। तो आप सबको आशा करता हूँ कि सबको सही लगा होगा। बाकी अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई सजेशन होगा, ठीक है, कि क्या इंप्रूव करना है, ये भी ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद।